हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे डाटा टाइप्स इन पाइथन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक तरह से मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज असाइन टू देम। क्या है मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम स्टोर करा रहे हैं वैल्यूज़ को। बाकी लैंग्वेजेस में हम इंट या पहले से हम स्पेसिफाई करते थे कि इंट सी इक्वल टू 5 स्ट्रिंग नेम। ये चीज़ पाइथन में नहीं होती, इसमें हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसका प्लस पॉइंट है पाइथन का। इसके बाद पाइथन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। मीन्स अगर नेम स्मॉल लेटर NAME इक्वल टू 2 है एंड कैपिटल NAME 4 है तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। अब सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, वेरिएबल में नेम इक्वल टू माइक। ओके, हम नेम को ऐसे हमने डबल इन्वर्टेड में किया, एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं हम इसको। प्रिंट नेम मतलब नेम में क्या है, माइक। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये स्ट्रिंग है क्या है, बट इट इज़ प्रिंटिंग आउटपुट में क्या है, माइक। इसको आप अपना एग्जीक्यूट एक बार करके देखना, आपको यही आउटपुट में मिलेगा। यही इसकी खासियत है पाइथन की। हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, दिस इज़ द वे हाउ वी आर डिक्लेयरिंग। ठीक है, अगर सपोज हमें यूज़र से इनपुट कराना है कि क्या नेम है, तो नेम इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे हम इनपुट ऐसे लेंगे। वहाँ पे तो सिंपल हमें नेम इक्वल टू ऐसे लिख दिया गया है। अगर आपको इनपुट लेना है तो नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, देन प्रिंट वेलकम एंड नेम मतलब यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कराना चाहिए। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में सिंपल इतना लिखा आएगा, एंटर योर नेम एंड वेलकम जेन, ऐसे आ जाएगा। ये हमारा एग्जीक्यूट। सो पाइथन डाटा टाइप्स में नंबर्स, बूल, सेट, डिक्ट, सीक्वेंस आते हैं। नंबर मीन्स नंबर्स, इंटीजर, जैसे 10, 20, नेगेटिव भी हो सकते हैं, -10, -20, -5, 3, कुछ भी। फ्लोट मीन्स जिसमें पॉइंट आ जाए, मतलब 10 और 20 के बीच में या 10 और 11 के बीच में, 10.2, 10.3, 10.5, ये सारे पॉइंट फॉर्मेशन में फ्लोट कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें ये एक तो हमारा न्यूमेरिक +3, एक इमेजिनरी नंबर साथ में आ जाए, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बूल क्या होता है, मीन्स बुलियन। इसको हम BOOL रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, ट्रू या फॉल्स। ये याद रखना, ट्रू का T कैपिटल, F का फॉल्स, F का F कैपिटल। उसके बाद सेट जो होता है, उस सेट मीन्स नंबर का हम ऐसे इस तरह से एक सेट फॉर्मेशन करते हैं। ये करली ब्रेसल से होता है, 2, 4, 6, ये सब सेट में। डिक्शनरी में 1 A इस एक तरह से की हो रही है, उसको हम एड्रेस एक स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो ये डिक्शनरी होगी। सीक्वेंस में स्ट्रिंग आ जाता है, लिस्ट आ जाता है, टप्पल आ जाता है। स्ट्रिंग मीन्स सिंपल नेम, जिसे हम ऊपर कर चुके हैं। लिस्ट में नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, सब चीज़ें इंक्लूडेड है। और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से कर रहे हैं। टप्पल मीन्स 3, 4.5 भी। अब इस चीज़ को हम आगे और बात करते हैं। अब सपोज हम टाइप कास्ट का होता है। टाइप कास्ट मतलब एक टाइप को हम दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उसको चेंज कर रहे हैं। अब देखो, फ्लोट जो होती है, फ्लोट वैल्यू हमें पता है कि पॉइंट फॉर्मेशन में होती है, बट हमने यहाँ पे अब सपोज फ्लोट जो था वो पॉइंट में होता है, पर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 2 को मतलब एक तरह से हम फ्लोट में कन्वर्ट करें तो आउटपुट में क्या आएगा, 2.0। टाइप कास्ट मतलब एक चीज़ ये है इंटीजर, बट हम इसको फ्लोट लिख रहे हैं आगे, मतलब इसको टाइप कास्ट करें, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंट 1.1, इसको इंट में मतलब इंटीजर में पॉइंट फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए 1। पर यहाँ पे हमारी कुछ लॉस्ट इन्फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि पॉइंट 1 गायब हो गया है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन गायब हो गई। ऊपर फिर भी 2.0 मतलब वही सेम चीज़ रही है इन वन वे, बट यहाँ पे ये चीज़ गायब हो गई, तो इंट 1 ये 1 ही रहेगा। उसके बाद इंट 1.1 ये एरर शो करेगा। उसके बाद स्ट्रिंग 1 रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में एक तरह से हमारे कैरेक्टर या वैल्यूज़ को जो डाला जाता है वो एग्जैक्टली वही आता है, तो वो सब आ गया। इसके बाद ट्रू फॉल्स, बुलियन की जैसे मैं बुल की बात की थी, ट्रू या फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। जब ट्रू की बात हुई, इंट ट्रू रहा, फ्लोट ट्रू रहा। फॉल्स मतलब ट्रू आ जाए तो 1 आना है, फॉल्स आ जाए तो 0 आ जाएगा। तो 1 बुल 1 ट्रू होता है, 0 बुल 0 फॉल्स। ओके, समझ आ रहा है, मतलब 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। किसी भी फॉर्मेशन में आगे पीछे बेशक यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, वो सेम बात रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, इंटीजर नम इक्वल टू 1, फ्लोटिंग नम इक्वल टू 1.3, स्ट्रिंग दिस बुलियन ट्रू। अब यहाँ पे ये मत समझना कि हमने इसको स्पेसिफाई किया, ये नाम यहाँ पे लेने को हम अब यहाँ पे जो है ये नाम नाम है एक तरह से, ये ऐसा नहीं स्पेसिफाई करे कि ये इंटीजर है। इंटीजर नहीं, यहाँ पे लेने को हम इंट ले सकते हैं, लेने को हम नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 ऐसे ले सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इनकी टाइप फाइंड कर रहे हैं कि ये टाइप क्या है, इनकी वैल्यूज़ की है, ये टाइप किस चीज़ की है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे नेम 1 लेते हैं, या इंटीजर सिंपल लेते हैं, या कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे num1 ले लेते हैं, तो टाइप num1, तो भी ऐसे ही शो करता है क्लास इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। इंट
ये फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है तो फ्लोट। जब हमें क्लास फाइंड करनी होती है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करे तो हम प्रिंट टाइप इस तरह से हम कोड लिखते हैं और ये हमें आउटपुट में मिलता है। पहले के लिए हमें क्लास इंट, दूसरे के लिए क्लास फ्लोट, तीसरे के लिए क्लास स्ट्रिंग, चौथे के लिए बुल। तो बुलियन के लिए बुल यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए str। करेक्टर मीन्स ABCD या कोई भी सीक्वेंस, ये सब स्ट्रिंग में आता है STR। यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, बाकी लैंग्वेजेस के लिए जैसे करेक्टर लिया जाता है, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ होता है STR। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज A=1 है। अब A=1 हम प्रिंट बुल, जैसे वहाँ पे हम इंटीजर नेम ले रहे थे, यहाँ पे सपोज A भी ले सकते हैं, तो फ्लोट है। बुल A मीन्स हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। बुल A मीन्स क्या होगा, ट्रू, 1 है, जो TRUE, ट्रू। फ्लोट मतलब पॉइंट होना चाहिए, तो 1 है तो 0 लग गया। स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग नंबर, ऐसे इस वे में भी हो सकता है। स्ट्रिंग मीन्स जो भी है ना वो एग्जैक्ट वैसा आ जाएगा। पाइथन डाटा टाइप्स में हमने बात करते हैं इम्यूटेबल, म्यूटेबल, एक काफ़ी कंसेप्ट आता है और हर कोई इसको क्लियर नहीं करता है। इम्यूटेबल वो होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब सपोज आपने कोई वैल्यू दे दी 1 2 3 4 और आपको बाद में बोला गया कि 5 और 6 भी इसमें ऐड कर दो, पर आप ऐड नहीं कर सकते। वो कौन से होते हैं, नंबर्स, टप्पल्स और स्ट्रिंग्स में जो चीज़ जैसी दे दी गई है वो वैसी ही रहेगी। इम्यूटेबल मतलब उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज हो सकता है जिसमें। लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी। लिस्ट मीन्स जिसमें सपोज आपके पास लिस्ट में 1 2 3 नंबर है और आपको बोल दिया गया कि ऐड करो 4 और 5, इसमें आप ऐड कर सकते हो। सेट्स में भी ऐसे आप ऐड कर सकते हो, डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो, बट टप्पल्स, नंबर्स और स्ट्रिंग्स में आप ऐड नहीं कर सकते। अब ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये ब्रैकेट में डिफरेंस होता है जिसकी जैसे एरर शो करता है कई बार। तो लिस्ट जो होता है जैसे एल से सपोज करना, जो एल ऐसी शेप का, ऐसा स्ट्रेट एंड इस वे में, तो इस वे में ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट इस वे में, वो लिस्ट के लिए है, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट। टप्पल थोड़ा सा टप्पल, ये यू की शेप ऐसे कर लेना, याद करने के लिए जस्ट ट्रिक बता रही हूँ। यू जैसे सेकंड यू है तो ऐसे सिंपल वाला ब्रैकेट। सेट और डिक्शनरी में कर ली है, बट डिक्शनरी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, यहाँ पे हम की वाली चीज़ स्पेसिफाई करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, सिंपल अभी फ़िलहाल बस ये याद रखो कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब ये चीज़ भी बहुत कम बताता है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में। ऑर्डर्ड मीन्स एक सीक्वेंस में है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस चल रही है। ऑर्डर्ड मीन्स रैंडमली कहीं पे भी, जैसे 9 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, 7 बाद में, 9 7 5 रैंडमली। तो वो होता है सेट्स और डिक्शनरी। अनऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में गिवन नहीं है, बट ऑर्डर्ड जो होता है सीक्वेंस में कौन से होंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ओके, लिस्ट एंड टपल्स में डिफरेंस इनके ब्रैकेट्स का है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद इंटीजर्स की बात होती है। इंटीजर्स हम पता कर चुके हैं, नेगेटिव में कोई भी वैल्यूज़ हो बहुत सारी, 0 1 2 पॉजिटिव हो, ये सारे इंटीजर होते हैं। और इनके बीच में वैल्यू सपोज 0 और 1 ले लिया, 0 और 1 के बीच में ये बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, 0.1 2 3 4 0.9 तक। इन्हें हम बोलेंगे फ्लोट्स। फ्लोट्स इनके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सपोज 0.5 और 0.6 के बीच में डिफरेंस, 0.51 0.52 0.59, या इनके भी सपोज और भी मिड पार्ट में, ये सब फ्लोट कहलाते हैं, फ्लोट्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। स्ट्रिंग में कंफ्यूज मत होना, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में करेक्टर होता है, CHAR हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स में STR हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए एग्जांपल देख लो, पाइथन, अगर सपोज पाइथन ऐसा लिख के डबल इन्वर्टेड कोमास में हम लिख के पाइथन स्पेस 3.1, न्यूमेरिक वैल्यू भी स्ट्रिंग में आ सकती है क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर ये ऐसे करेक्टर ऐसे स्पेसिफाई में हैश, स्टार, स्ट्रिंग, ये सब के सब हम यूज़ कर सकते हैं। इवन नेक्स्ट लाइन के लिए ऐसे स्लैश एंड एन यूज़ करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग में काउंट होगी। तो ये सब स्ट्रिंग की वैल्यूज़ है। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के बारे में। ऑर्डर्ड मीन्स एक सीक्वेंस में है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस चल रही है। ऑर्डर्ड मीन्स रैंडमली कहीं पे भी, जैसे 9 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया, 7 बाद में, 9 7 5 रैंडमली। तो वो होता है सेट्स और डिक्शनरी। अनऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में गिवन नहीं है, बट ऑर्डर्ड जो होता है सीक्वेंस में कौन से होंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ओके, लिस्ट एंड टपल्स में डिफरेंस इनके ब्रैकेट्स का है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद इंटीजर्स की बात होती है। इंटीजर्स हम पता कर चुके हैं, नेगेटिव में कोई भी वैल्यूज़ हो बहुत सारी, 0 1 2 पॉजिटिव हो, ये सारे इंटीजर होते हैं। और इनके बीच में वैल्यू सपोज 0 और 1 ले लिया, 0 और 1 के बीच में ये बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, 0.1 2 3 4 0.9 तक। इन्हें हम बोलेंगे फ्लोट्स। फ्लोट्स इनके भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सपोज 0.5 और 0.6 के बीच में डिफरेंस, 0.51 0.52 0.59, या इनके भी सपोज और भी मिड पार्ट में, ये सब फ्लोट कहलाते हैं, फ्लोट्स। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। स्ट्रिंग में कंफ्यूज मत होना, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में करेक्टर होता है, CHAR हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स में STR हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए एग्जांपल देख लो, पाइथन, अगर सपोज पाइथन ऐसा लिख के डबल इन्वर्टेड कोमास में हम लिख के पाइथन स्पेस 3.1, न्यूमेरिक वैल्यू भी स्ट्रिंग में आ सकती है क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर ये ऐसे करेक्टर ऐसे स्पेसिफाई में हैश, स्टार, स्ट्रिंग, ये सब के सब हम यूज़ कर सकते हैं। इवन नेक्स्ट लाइन के लिए ऐसे स्लैश एंड एन यूज़ करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग में काउंट होगी। तो ये सब स्ट्रिंग की वैल्यूज़ है। कर चुके स्ट्रिंग में लेटर्स, नंबर, सिंबल, स्पेशल करेक्टर, स्पेस, लाइन ब्रेक्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। और इसको हम इनक्लोज करते हैं या तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास से या डबल इन्वर्टेड कोमास से। अब इसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं। टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। टाइप कास्टिंग, सपोज एक्स हमारे पास 2.765 है, इंट एक्स। अगर हमने इंट एक्स लिखा, मतलब एक्स को हम यहाँ स्पेसिफाई करें इंट एक्स, ये हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हैं और कोई कहीं और बेसिस नहीं ले रहे, जुपिटर में काम कर रहे हैं। तो इंट एक्स तो आउटपुट में आएगा 2, क्योंकि डायरेक्ट से, क्योंकि हम इंटीजर लेना चाह रहे हैं। फ्लोट वैल्यू तो 2.0। अगर हम स्ट्रिंग एक्स ले रहे हैं, स्ट्रिंग मीन्स कि एज इट इज़, हमने पीछे बात की कि नंबर भी हो सकता है, तो एज इट इज़ का एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बुल एक्स करके हमने प्रिंट दबाया तो हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि बुल क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ आप याद कर लो। प्रिंट बुल मीन्स बुलियन, 0 या 1 मीन्स 0 मतलब फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। 0 के केस में 0.0 या 0J, जहाँ पे 0 चीज़ आ जाए उस केस में सिर्फ फॉल्स शो करेगा। प्रिंट बुल 0 फॉल्स। अगर 1 ना जाए, -1, 3.14, ये सब स्पेसिफाई हो जाए तो ट्रू होगा, T होगा। T कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर, फॉल्स का F कैपिटल होता है, ये याद रखना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाटा टाइप्स ऑफ